कहानी की शुरुआत में हमें 1999 का दक्षिण कोरिया दिखाया जाता है, जहां उस समय युग बहुत तेजी से बदल रहा था। सब लोग पुरानी चीजें छोड़कर नई नई चीजें लेकर आ रहे थे और के पॉप की शुरुआत भी हो गई थी, जिसकी वजह से ठीक उसी समय कोरिया में डांस बहुत लोकप्रिय हो गया था। ठीक तभी हम 3 लड़कियों के एक ग्रुप से परिचित होते हैं। इस ग्रुप की लीडर हमारी नायिका सियोन थी, जिसे नाचना बहुत पसंद था। इस तरह एक दिन जब वे स्कूल से घर लौट रही थी, तभी उन्हें एक जगह बहुत भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ एक डांस मशीन आई थी और उस समय उनके गाँव में ये चीज काफी नई थी। इसके अलावा उस मशीन पर चढ़कर डांस करने पर ऑटोमेटिक गाना भी बजता था। ये सब देखकर सियोन और उसकी सहेलियां बहुत आकर्षित हो जाती हैं। इसलिए सियोन अपनी सहेलियों के साथ उस मशीन पर चढ़कर बहुत खूबसूरती से डांस करती है, जहां उनका डांस देखकर वहां मौजूद सभी छात्र बहुत खुश हो जाते हैं और उस पल का आनंद लेने लगते हैं। इधर ये तीनों लड़कियां अपने गांव के हेगो हाई स्कूल में पढ़ती थीं और आज हेगो हाई स्कूल का दूसरे हाई स्कूल के साथ फुटबॉल मैच भी था। इसके बाद जब फुटबॉल मैच शुरू होता है तो हेगो स्कूल का प्रदर्शन इतना खराब था कि मैच देखकर उनके स्कूल के बाकी सभी छात्र बिल्कुल भी मजा नहीं ले पा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी टीम के सभी छात्र इस मैच को देखकर भरपूर मजा ले रहे थे, क्योंकि उनकी स्कूल की टीम जीत रही थी। ये सब देखकर सियोन मन ही मन सोचने लगती है कि वास्तव में खेलकूद एक फालतू चीज है और ये जीवन में किसी काम नहीं आएगा। ये सब सोचकर वह सीधे घर चली आती है। घर पर हम उसके पिता को देखते हैं और सियोन अपने पिता के साथ ही रहती थी। उसकी माँ नहीं है। सियोन हमेशा अपने पिता से सियोल जाने की बात कहती थी, क्योंकि वह इस गाँव में बिल्कुल नहीं रहना चाहती। वह सोचती है कि यहाँ उसका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वह अपनी मौसी के पास जाकर रहेगी ताकि उसे ज्यादातर समय अकेले न रहना पड़े। इसके अलावा उसकी मौसी उसका खर्च भी उठा पाएगी, क्योंकि उसकी मौसी वहाँ अच्छी कमाई करती है। लेकिन उसके पिता हमेशा की तरह आज भी उसे मना कर देते हैं। अगले दिन सियोन अपनी सहेलियों के साथ क्लास छोड़कर जब बाथरूम में डांस कर रही थी, ठीक तभी उनके पास एक और लड़की आ जाती है जो बहुत प्यारी दिखती थी और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। लेकिन दुर्भाग्यवश तभी वाइस प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें वहाँ देखकर बिना कोई बात किए सबको सजा देना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर उनमें से एक लड़की बोल पड़ती है, सर आप लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हैं? ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अभी तुम लोगों को प्रिंसिपल के पास ले जाकर शिकायत कर रहा हूँ। इसके बाद हम हेगो हाई स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं, जो उस समय स्पोर्ट्स टीचर के साथ चर्चा में बहुत व्यस्त थे, क्योंकि पिछले मैच में जो हार हुई थी वह काफी शर्मनाक थी। इसके अलावा उस समय हर चीज के साथ खेलकूद का शौक बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से नए नए स्कूलों को खेलकूद के माध्यम से सामने आने का मौका दिया जा रहा था और जिस स्कूल का खेलकूद में प्रदर्शन अच्छा होगा उस स्कूल को अनुदान भी दिया जाएगा। कुछ दिन बाद एक आगामी टूर्नामेंट था, वहाँ उन्हें किसी भी तरह भाग लेना ही था, क्योंकि वहाँ भाग लेने से उनके स्कूल का नाम बहुत होगा। यहाँ तभी हम उन तीनों लड़कियों को हाथ उठाकर घुटने मोड़कर वहाँ बैठे हुए देखते हैं। ठीक तभी वहाँ उनके क्लास टीचर आकर उन्हें ऐसे देखकर कहते हैं, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हो और अभी भी एक ही क्लास में पढ़ रहे हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि वास्तव में उनकी उम्र कॉलेज जाने लायक थी, लेकिन वे अभी भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार फ्रेशर पार्टी में मारामारी की थी, जिसकी वजह से स्कूल की बहुत बदनामी हुई थी और उस कारण उन्हें उसी क्लास में पुनरावृत्ति रिपीट करवाई जाती है। अगले दिन जब वे तीनों लड़कियां स्कूल आती हैं तो अपनी क्लास में एक नई लड़की को देखती हैं, जिसका नाम सार था। वह एक हंसमुख, अच्छी, सुंदर और सबसे बड़ी बात एक स्टाइलिश लड़की थी और वह उस समय सबको डांस करके दिखा रही थी। सियोन उसे देखकर जलन के साथ पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम डांस भी क्यों कर रही हो? तुम्हें यहाँ नाचने की अनुमति किसने दी? तब सार्क कहती है, मेरा जो मन चाहेगा मैं वही करूंगी। तुम ये सब कहने वाली कौन होती हो? ये बात सियोन और उसकी सहेलियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वे लंच के समय सार्क को पकड़कर छत पर ले जाती हैं बुली करने के लिए और पूछती हैं कि तू कौन है? तब सार्क कहती है कि वह सियोल से आई है, यहाँ तक कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। दरअसल उस समय एक लड़की का बॉयफ्रेंड होना भी उस समय बहुत गर्व की बात थी। इधर सियोन सियोल का नाम सुनते ही अंदर से बहुत खुश हो जाती है और वह सार्क के साथ दोस्ती करने के लिए बेसब्र हो जाती है, क्योंकि उसका सपनों का शहर तो सियोल था। लेकिन इस तरह उनके सिर्फ बाथरूम में डांस करने से तो काम नहीं चलेगा, इसलिए वे सब मिलकर प्रिंसिपल के पास आ जाती हैं और कहती हैं कि उन्हें एक डांस क्लास चाहिए ताकि वे अपनी खेल टीम का समर्थन कर सकें। मूल रूप से वे यहाँ चीयर लीडर्स की बात कर रही थी कि हमें स्कूल की चीयर लीडर बना दीजिए ताकि हम नाच कर अपनी टीम को प्रेरित कर सकें। ये सब बोलने के साथ साथ वे डेमो भी करके दिखा रही थी। ठीक तभी वहाँ खेल शिक्षक आ जाते हैं और उनका डांस देखकर कहते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण विषय है, तुम लोग अभी जाओ, हम तुम लोगों के डांस के विषय पर विचार कर रहे हैं, क्या किया जाए? दूसरी तरफ हम खेल टीम को देखते हैं, जहाँ कोच आज सबको किम नाम के एक लड़के से परिचय करवा रहा था। ये लड़का उनके स्कूल का नहीं था, लेकिन वह फिर भी खेल में मदद करने के लिए वहाँ आया था। ठीक तभी हम इस स्कूल के गोलकीपर या इस कहानी के मुख्य नायक को देखते हैं, जिसका नाम था सैंग। वह उस समय कहता है, ये लड़का कौन है, और सोचता है कि शायद वो कोई साधारण लड़का ही होगा। लेकिन इसके बाद जब किम सबको बहुत तेजी से घोल करके दिखाता है तो सब ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। इधर प्रिंसिपल सब कुछ विचार करके लड़कियों को एक डांस रूम दे देते हैं, जो काफी छोटा था, लेकिन बिल्कुल कुछ न होने से कुछ होना तो अच्छा है ना? तब सब कहते हैं, चलो आखिरकार हमारा थोड़ा डांस रूम तो हुआ, अब हम यहाँ प्रैक्टिस करके चीयर लीडर बन पाएंगे। इधर सार्क सियोल शहर की लड़की थी, इसलिए चीयर लीडर्स के बारे में सब कुछ
कुछ जानती थी, यहाँ तक कि वह पहले भी चीयर लीडर्स के साथ डांस कर चुकी है। इसलिए वह तब उनको अपने मूव्स दिखाती है और कहती है, देखो मैं जैसा जैसा कर रही हूँ तुम लोग भी वैसा ही करते रहो, जिसे सुनकर लड़कियां उसे फॉलो करने से मना कर देती हैं। ठीक तभी वाइस प्रिंसिपल उन्हें देखने के लिए वहाँ आ जाते हैं। तब सियोन सर से कहती है, सर अभी तो हम सिर्फ 4 लोग हैं, हमें और 5 लड़कियों की जरूरत है ताकि हमारी 9 लोगों की एक पूरी टीम हो, क्योंकि नियम ही है चीयर लीडर्स में 9 लोग ही रहने चाहिए। उसके बाद क्या, वे लड़कियां पूरे स्कूल में नाचना शुरू कर देती हैं ताकि वे नई सदस्य ढूंढ सकें। वे पढ़ाई छोड़कर दिन भर अलग अलग जगह जाकर सिर्फ डांस करती रहती हैं और ऐसा प्रदर्शन देखकर स्कूल की सभी लड़कियां इंस्पायर हो जाती हैं, जिसे देखकर सियोन उनके लिए एक छोटा सा ऑडिशन रखती है जहां अलग अलग तरह की लड़कियां आकर अपनी डांस प्रतिभा दिखाती हैं। ठीक तभी एक लड़की अपनी कुतिया लेकर आती है, जिसे देखकर सबको लगता है कि वह सिर्फ समय बर्बाद करने यहाँ आई है, लेकिन नहीं, वास्तव में उस लड़की के घर में एक टीवी था और वह टीवी पर डांस शो देखकर बहुत सारे डांस मूव्स सीख चुकी थी, जिसकी वजह से वह तब उन डांस मूव्स को वहां करके दिखाती है और भाग्य से सियोन उसे सिलेक्ट कर लेती है। इसके बाद उनकी वे चश्मा पहनने वाली सहेली भी ऑडिशन देती है। वह उतना अच्छा डांस नहीं कर पाती थी, लेकिन सियोन उसे भी रख लेती है क्योंकि उन्हें सिर्फ 9 लोगों की जरूरत थी जो डांस का कम से कम बेसिक जानती हो। इसके बाद हम लारा नाम की एक लड़की को देखते हैं, छोटे बालों वाली एक लड़की। उसकी माँ उसे ताइक्वांडो सिखाती है, इसलिए वह ये बहुत अच्छा जानती है और वह सबको यही करके दिखाती है। और मजेदार बात यह है कि उसे भी सियोन तब सिलेक्ट कर लेती है। दिन के अंत में वे कुल 7 लोग हो जाते हैं। अभी भी 2 और की जरूरत थी, लेकिन अगले दिन तक वे उन 2 लोगों को भी स्कूल से ढूंढ लेती हैं और सबका नाम कागज पर लिखकर सियोन शिक्षक को दे देती है और इस तरह उनकी पूरी टीम तैयार हो जाती है। इसके बाद वे सब डांस क्लब में बैठकर अपनी टीम का नाम क्या रखा जाए इस बारे में सोचने लगती हैं। तब अचानक सार्क बोल पड़ती है, मैं तुम लोगों की लीडर बनूंगी, क्योंकि चीयर लीडर का डांस सिर्फ मैं ही अच्छा जानती हूँ। जिसे सुनकर तब सब उसकी बात पर राजी हो जाते हैं। अगले दिन एक एजेंडा तैयार किया जाता है जहाँ उनके प्रशिक्षण का समय दिया जाता है। उन्हें हर दिन दौड़ना होगा, योग व्यायाम करना होगा और शाम को क्लास के बाद डांस का अभ्यास भी करना होगा। और नियम के अनुसार वे हर दिन बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर देती। वे काफी कड़ी मेहनत कर रही थी, यहाँ तक कि नींद में भी वे मेहनत करना नहीं छोड़ती थी, क्योंकि कुछ ही दिन बाद टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। इधर पुराने गाने बजाकर नाचना उन्हें बहुत पसंद था, इधर सार्क उन्हें सिखाती थी और सब उसे फॉलो करते थे। देखा जाता है कि प्रतियोगिता के लिए अब सिर्फ एक दिन बाकी था। सब बहुत थक चुकी थी, इसलिए वे सब एक दिन आराम करने का फैसला लेती हैं। इसके बाद प्रशिक्षण के बाद घर लौटते समय लड़कियां लड़कों को अभ्यास करते देखती हैं। वहाँ हम सैंग को देखते हैं, जो उस समय गोलकीपर के रूप में खड़ा था। वह सियोन को बचपन से ही बहुत पसंद करता था, लेकिन सियोन कभी उसे भाव नहीं देती थी, बल्कि वह हमेशा उसे मिडिल फिंगर दिखाती थी। ठीक तभी हम किम को भी वहाँ देखते हैं, जो उस समय पहली बार सियोन को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। और किम को सियोन की तरफ ऐसे देखते हुए देखकर सैंग ईर्ष्या में उसे जोर से बॉल मार देता है, जिसके फलस्वरूप वह वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि प्रतियोगिता के मैदान में तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही थी। दोनों स्कूलों के प्रिंसिपल भी गर्म मिजाज में थे और एक दूसरे से कह रहे थे, हमारी टीम जीतेगी, और दूसरा कह रहा था, नहीं हमारी टीम जीतेगी। और दूसरी तरफ डांस टीम भी काफी तैयार थी, जो अपनी डांस के माध्यम से सबका मन काफी तरोताजा कर रही थी। इधर खिलाड़ी भी, जिन्हें इतना निराश देखा जा रहा था, लड़कियों को पहली बार ऐसे नाचते देखकर उनके होश ही उड़ गए थे। यहाँ तक कि किम तो इस जोश में जल्दी गोल भी कर देता है। इसी बीच अचानक एक चीयर लीडर, जिसका नाम होके था, वह सिर घूमकर गिर जाती है और विपरीत टीम के सब लोग ये देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सबको तब अपने क्लब में वापस आना पड़ता है और इस वजह से उनका दिन बहुत खराब बीतता है, जिसके कारण सियोन इस गुस्से में तब घर चली आती है। अगले दिन सब लड़कियों को वाइस प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाकर बहुत डांटते फटकारते हैं और कहते हैं, तुम लोग ये प्रदर्शन करने के लिए वहाँ गई थी, 2 मिनट में बेहोश होकर गिर गई। अगर अगली बार सुधार नहीं करोगी, खिलाड़ियों को अगर प्रेरित नहीं कर पाओगी, अगर वे नहीं जीते तो तुम लोगों का दल बंद कर दिया जाएगा और ये क्लब रूम भी छीन लिया जाएगा। ये सब सुनकर सबका मन बहुत खराब हो जाता है, इसलिए वे अगली बार और ज्यादा मेहनत करने के बारे में सोचती। लेकिन तभी सार्क दल छोड़ देती है, जिसे देखकर सियोन सबसे कहती है, जाने दो उसे, तुम लोग हार मत मानो, मैं तो हूँ। इधर सार्क के जाने के बाद सियोन तब इस ग्रुप की चीयरलीडर बन जाती है और वह उन्हें सिखाना शुरू कर देती है। लेकिन वह तो एक छोटे शहर की लड़की थी, जिसकी वजह से वह तो चीयर लीडर्स के बारे में इतना ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। इसलिए वह इसके बाद आखिरी बार सार्क से संपर्क करने की कोशिश करती है, कभी वॉशरूम में, कभी क्लास के बाद, यहाँ तक कि कभी कभी तो घर लौटते समय भी। लेकिन सार्क हमेशा उसे इग्नोर ही करती है। अगले दिन क्लास में जब सियोन उससे बहुत सुंदर तरीके से बात करती है तो सार्क राजी हो जाती है, जिसे देखकर सब तब बहुत खुश हो जाते हैं और पुरजोर तरीके से इसके बाद वे दोबारा प्रशिक्षण लेना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वे अस्पताल जाकर बीमार लोगों को नाच कर दिखाती हैं, ताकि उनके अंदर ठीक होने की स्पृहा जाग उठे। उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी। ठीक तभी एक दिन खबर आती है कि उनके पिताओं की कंपनी में कोई समस्या चल रही है। दरअसल ये एक छोटा सा गांव था, इसलिए यहाँ के लगभग सभी के पिता एक ही कारखाने में काम करते थे। वहाँ का मैनेजर उनसे ओवरटाइम करवाकर पैसे नहीं देता था, जिसकी वजह से वे अब हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। ये सब जानकर लड़कियां इसके अगले दिन कंपनी में जाकर मजदूरों के सामने अपना प्रदर्शन करके दिखाती हैं, ताकि वे प्रोत्साहित
उत्साहित होकर और बेहतर तरीके से हड़ताल पर बैठ सके। दूसरी तरफ सैंग बहुत चिंतित था क्योंकि सामने वाली टीम काफी शक्तिशाली होने वाली थी। तब कोच कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम अपना 100% देंगे। इसके अलावा ये मैच एक बड़े मैदान में होने वाला है जहाँ बहुत लोग आएंगे, लड़कियां भी आएंगी तुम लोगों को देखने, तुम लोगों को इंस्पायर करने पूरी तरह तैयारी कर ली जाती है। इसके कुछ दिन बाद प्रतियोगिता का दिन भी आ जाता है और कुछ देर बाद उनका मैच भी शुरू हो जाता है। अब लड़कियां अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। इधर सियोन का दल जीत जाता है और उन्हें अगले राउंड का टिकट मिल जाता है, जिसकी वजह से शाम को किम मैच जीतने की खुशी में अपने मन की बात सियोन से आकर बोल देता है, जिसे सुनकर सियोन भी तब राजी हो जाती है। इसके बाद दोनों जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ प्रेम करना शुरू कर देते हैं। सैंग ये सब देखकर बहुत जेलस हो जाता है और यही तो स्वाभाविक है ना। इधर बेचारा निराश इस वजह से कि उसका प्यार उसकी आंखों के सामने दूर जा रहा है और वह कुछ नहीं कर पा रहा है। अगले मैच में भी सियोन और उसका दल बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, जिसकी वजह से उनका दल टॉप 4 के अंदर सिलेक्ट होता है। दूसरी तरफ कारखाने में अतिरिक्त काम के कारण सियोन की एक सहेली के पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसे सुनकर सबका मन बहुत खराब होता है और सब मिलकर उसके घर चले आते हैं। लेकिन इधर उनकी उस सहेली का मन बहुत खराब था और अपने पिता के लिए उसे बहुत दुख होने लगता है, जिसके कारण वह छत के ऊपर चली आती है आत्महत्या करने के लिए। ठीक तभी वहाँ सभी लड़कियां आ जाती हैं और उसे समझाकर प्यार से उसे नीचे ले आती हैं। अगले दिन सार्क की एक पुरानी सहपाठी के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है और उसे तब पता चलता है कि अगले खेल में वो विपक्षी टीम की चीयर लीडर बनने जा रही है। तब उस लड़की के साथ रहने वाला एक लड़का, जो उस समय सियोन को बहुत खराब बातें बोलना शुरू करता है, ठीक तभी वहाँ किम आकर मारामारी शुरू कर देता है। दोनों के बीच काफी अच्छी मारामारी हो रही थी। तब वहाँ लारा भी आ जाती है। लारा वह लड़की है जो ताइक्वांडो जानती थी। तब लारा उन दोनों को मारकर शांत कर देती है और इसके बाद उन्हें पता चलता है कि जिस लड़के को उन्होंने मारा है वह कल की विपक्षी टीम के प्रिंसिपल का बेटा है, जिसकी वजह से ये खबर तो तेजी से उनके स्कूल पहुंच जाती है, जिसकी वजह से अगले दिन स्कूल में सबको सजा दी जाती है। यहाँ तक कि विपक्षी प्रिंसिपल उनके पास हर्जाने के रूप में पैसे भी मांग रहे थे, जिसकी वजह से उनके सभी पिताओं को खबर दी जाती है और उन्हें स्कूल आने के लिए कहा जाता है। ये सब सुनकर पिता लोग दुख भरे मन से स्कूल चले आते हैं। तब सियोन के पिता अपनी बेटी की गलती के लिए उनसे माफी मांगते हैं, लेकिन तब उनसे कहा जाता है, हम आपको काम से निकाल देंगे अगर आपकी बेटी इस स्कूल में रहती है, क्योंकि यह सब आपकी बेटी की वजह से हुआ है, और अगर आपकी बेटी स्कूल छोड़कर चली जाती है तो हम आपको काम पर रखेंगे। जिसे सुनकर सियोन ज्यादा कुछ न सोचकर तब वह स्कूल छोड़कर चली जाती है और उस रात जाकर सियोल का टिकट काटती है और बस में बैठ जाती है। इधर बस चलने से पहले बाहर सैंग आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ काफी दिनों से, और मैं कभी तुमसे ये बात नहीं कह पाया क्योंकि मुझे शर्म आती थी। जिसे सुनकर सियोन इस दृश्य को बहुत शर्मनाक महसूस करती है, इसलिए वह तब एक वृद्धा के साथ सीट बदलकर सीधे सियोल चली जाती है। कुछ देर बाद जब वह सियोल पहुंचती है तो वह अपनी एक पुरानी एलिमेंट्री स्कूल की सहेली से मिलती है, जो वर्तमान में एक कैफे में काम करती है, और उसे एक डांस ट्रेनिंग क्लब के बारे में बताती है जहां वह उसे ज्वाइन करवा सकेगी। यहाँ तक कि सियोन को अपने साथ रहने की जगह भी वह लड़की तब दे देती है। दूसरी तरफ तब हम सियोन के पिता को देखते हैं, जो आज काम पर आकर कर्मचारियों से कहते हैं, तुम लोग ऐसा और मत करो, अब तुम लोग प्रोटेस्ट करना बंद करो। जिसे सुनकर तब कर्मचारी गुस्से में उन पर ही आक्रमण कर देते हैं। इसके बाद सुपरवाइजर जब यह सब जान जाता है तो वह सियोन के पिता से पूछता है, तुम पर किसने हमला किया, मुझे बताओ, मैं सीधे उसे आज ही काम से निकाल दूंगा। लेकिन सियोन के पिता उनके सामने किसी का नाम नहीं लेते, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किसी को काम से निकाला जाए, इसलिए तब वह चुप रहते हैं। दूसरी तरफ सैंग सियोन की यादों में धीरे धीरे मर रहा था, इसलिए वह किम के पास जाकर पूछता है, क्या तेरी सियोन से बात होती है, वो कहाँ गई है, क्या तू जानता है भाई, तू मुझे बता प्लीज। इस बात पर दोनों तब मारामारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह देखकर किम खुद भी तो नहीं जानता कि सियोन कहाँ गई है, बल्कि वो खुद भी तो सियोन को बहुत मिस कर रहा था। इसके बाद सैंग गुस्से में तब सियोन के घर चला आता है और उसके पिता के साथ समय बिताना शुरू कर देता है, इस आशा में कि शायद वे उसे कुछ बता भी दें। दूसरी तरफ सियोन ने डांस एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। वहाँ का मैनेजर उससे काफी प्रभावित था, क्योंकि वह बहुत अच्छा नाच रही थी। अभ्यास के बाद जब वह बाहर निकलती है तो वहाँ वह सैंग को देखती है। दरअसल उसके पिता ने उसे उसका पता बता दिया था। तब सैंग सियोन से कहता है, तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत मिस करते हैं और वे तुम्हारे लिए कुछ खाना भी भेजेंगे। ये सब कहकर सैंग तब दोबारा गाँव लौट जाता है। ये सब सुनकर सियोन को बहुत बुरा लगने लगता है और सोचती है कि उसके पिता इस उम्र में अकेले रह रहे हैं। ये सब सोचकर सियोन तब एकेडमी छोड़कर दोबारा गांव चली आती है अपने पिता के पास। अगले दिन सियोन के पिता भी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी में सचमुच बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था और कर्मचारियों का पैसा खाया जा रहा था। दूसरी तरफ तब सियोन प्रिंसिपल के पास आती है दूसरी बार मौका मांगने के लिए। इधर प्रिंसिपल काफी अच्छे दिल के इंसान थे। तब वे कहते हैं, मैंने तो तुम्हें कभी जाने के लिए नहीं कहा था और तुम्हारा नाम भी कभी स्कूल से नहीं काटा था। मैंने तो बस तुम्हारी अनुपस्थिति लगा दी थी कि तुम कुछ समस्याओं के कारण स्कूल नहीं आ रही हो। तुम अभी भी स्कूल की छात्रा हो। ये सुनकर सियोन तब बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर घर चली आती है, जहां सब लड़कियां उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद वे सब दोबारा एक साथ मिलकर अपनी टीम को और शक्तिशाली बना लेती हैं। इसके कुछ दिन बाद हम फाइनल मैच देखते हैं, जहाँ लड़कियां पूरे जोश में सुंदर तरीके से नाच रही थी। तब सैंग भी बहुत खुश होता है सियोन को वापस आया देखकर, और वह जोश में अब सभी गोल
गोल रोक देता है। एक भी बॉल उससे मिस नहीं हो रही थी। इस तरह दोनों मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत के बाद डांस टीम और स्पोर्ट्स टीम के अच्छे प्रदर्शन के लिए उनकी स्कूल टीम तब जीत जाती है और उस दिन था न्यू ईयर का दिन। कहानी के अंत में तब हमें दिखाया जाता है कि सब लड़कियां समुद्र के किनारे बैठी थीं और रेडियो पर उनका वही पुराना गाना बजाकर वे आग का भी आनंद ले रही थी। इस तरह हैप्पी एंडिंग के माध्यम से आज की ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, ये कमेंट में जरूर बताएं और सब साथ बने रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। टेक केयर, बाय बाय।